नारायणास्त्रे च हते द्रोणपुत्रस्य धीमतः। नमस्कार मित्रों, अभी तक हमने मूल महाभारत से देखा कर्ण पर्व का पहला अध्याय, जहां पर आचार्य द्रोण की मृत्यु के बाद कर्ण के सेनापति बनाने का जिक्र होता है। आप जन्मेजय को तो जानते होंगे, राजा परीक्षित के पुत्र। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु कौन है? पूरी दुनिया को पता है अभिमन्यु कौन है, राइट। तो यहाँ पे जो कहानी चल रही है, वैशंपायन जी जन्मेजय को बता रहे हैं कि युद्ध में ऐसा ऐसा हुआ था। अब कैसा कैसा हुआ था युद्ध में? कंक्लूजन उन्होंने बताया कि जब द्रोण की हत्या हो जाती है, वध हो जाता है, कर्ण आते हैं, कर्ण सेनापति बनते हैं, 2 दिन तक घोर युद्ध करते हैं। घोर युद्ध करने के बाद अर्जुन उनको मार देते हैं। महाराज कहते हैं और वैशंपायन जी से प्रश्न पूछते हैं कि ये सुन करके धृतराष्ट्र जो थे या कौरव जो थे, उन्हें युद्ध की जीत की कामना खत्म हो गई होगी, क्योंकि दुर्योधन का जो संपूर्ण बल था वो कर्ण का था। युद्ध कर रहा था कर्ण के बल पर। सिर्फ कर्ण ही तो था जिसने कहा था कि कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाकी बड़े बड़े महान योद्धा थे, उन्हें धर्म अधर्म का ज्ञान था। कर्ण के लिए सिर्फ एक ही धर्म था, दुर्योधन, कुछ भी हो जाए। तो कर्ण की मृत्यु के बाद पूछते हैं कि जब संजय ने बताया होगा धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र तो अचेत हो गए होंगे, बेहोश हो गए होंगे, पागल हो गए होंगे। तो दृश्य यही है, कर्ण पर्व के दूसरे अध्याय से लेके 8वें अध्याय तक धृतराष्ट्र का शोक नाम दिया गया है कि इस पूरे दृष्टांत में, पूरे अध्यायों में धृतराष्ट्र बहुत दुखी हैं, मृत्यु की कामना करते हैं कि मैं मर क्यों नहीं जाता, अब और क्या देखने को बाकी रह गया है। तो धृतराष्ट्र का शोक हम पढ़ते हैं दूसरे से 8वें अध्याय तक कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। पहले संजय बताते हैं कंक्लूजन कि ऐसे ऐसे हुआ और मार दिया। धृतराष्ट्र पागल। आप धृतराष्ट्र के दुख की कल्पना करिए। 100 पुत्रों का पिता, अकेला, निहत्था, अंधा, जर्जर, और पुत्रों के मरने की खबर दिन ब दिन आ रही है। जो महत्वाकांक्षा थी वो समाप्त हो रही है। जो कोई सामने आता, विदुर हो, संजय हो, रानी हो, हर कोई सिर्फ व सिर्फ इनको तुच्छ ही समझता था कि सब कुछ तुमने कराया, तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने कराया। जन्मेजय जी पूछते हैं कि जब उसने कर्ण के मृत्यु की खबर सुनी तो उसे मर जाना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि मरना इतना आसान नहीं है राजन, मृत्यु किसी के वश में नहीं। धृतराष्ट्र का दुख आप ऐसे समझे कि अगर आपने रामायण देखी है तो रामायण में एक दृश्य आता है, रामानंद सागर जी वाले में, कि रावण अकेला खड़ा होता है, सब बंधु बांधव मर चुके होते हैं, छोड़ के जा चुके होते हैं। एक गाना चल रहा होता है बैकग्राउंड में कि नहीं बंधु बांधव ना कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। तो वही हाल है, जर्जर अवस्था है। मृत्यु चाहते तो हैं लेकिन मृत्यु आ नहीं रही है। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि अब तो मेरा लालची पुत्र, मूर्ख पुत्र, जिसकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा थी, उसके क्या हाल है, थोड़ा डिटेल में बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। संजय कहते हैं कि तुमने बात तो किसी की मानी नहीं राजन। चाहे व्यास जी ने कहा, चाहे परशुराम जी ने कहा, भीष्म ने कहा, द्रोण ने कहा, चाणक्य ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, किसी की बात ना मानने के बाद जो हालत तुम्हारी है उसको डिजर्व तो तुम करते ही हो। खैर, मेरा जो काम है मैं करता हूँ। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि नारायणास्त्रे च हते द्रोणपुत्रस्य धीमतः, कि द्रोण की मृत्यु के बाद द्रोण के पुत्र ने जब नारायण अस्त्र का संधान किया, उसके निष्फल हो जाने पर सेना में भगदड़ पड़ गई। अब क्या किया जाएगा? ये अस्त्र भी इन्होंने यूज कर लिया और कोई उसका आउटपुट नहीं आया। अब भगदड़ पड़ गई तो मेरे पुत्रों ने क्या किया संजय उस टाइम पे, ये बताओ मुझे। अब जब भगदड़ पड़ गई, लोग हताश हो गए, दुखी हो गए, उस समय कर्ण, भोज, कृतवर्मा, विकर्ण, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा मेरे दूसरे पुत्रों का मुख कैसा हो गया था, ये बताओ संजय। ये समस्त घटना पांडुपुत्र और मेरे पुत्रों के बीच जैसे भी हुई हो, ये बताओ संजय तुम। तो अब संजय बताते हैं, संजय उवाच हते द्रोणे महेश्वासे तव पुत्रा महारथा, कि महाधनुर्धारी महारथी द्रोण के मृत्यु के बाद आपके पुत्र, सभी कौरव, सभी सेनानी एकदम दुख में बेहवल हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं और क्रंदन करने लगते हैं। अवस्था ऐसी है कि एक योद्धा दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहा है, नहीं देख रहा है, सब मस्तक नीचे किए हुए दुखी होकर के, विकल होकर के विलाप कर रहे हैं। उनके रक्त से सने हुए अस्त्र जमीन पर गिरे पड़े हुए। हे महाराज, तुम्हारी सेना बलहीन होकर यहाँ वहां बिखरी पड़ी है। और इस समय पूरी अस्त व्यस्त सेना को देखकर आपका पराक्रमी पुत्र दुर्योधन खड़ा होता है। दुर्योधन क्या करता है? अगर आपने बाहुबली देखी हो तो एक दृश्य आपको याद आ रहा होगा कि बाहुबली अपने टीम को हारता हुआ देखकर कहता है कि महासेना, क्या है मृत्यु, शत्रु का बल हमसे अधिक है, जानना है मृत्यु। वही दृश्य है यहाँ पर। दुर्योधन क्या करता है? अपनी सेना का आत्मविश्वास, आत्मबल जगाने की चेष्टा करता है। कहता है कि मित्रों, तुम्हारे भुजदंडों पर भरोसा करके ही मैंने इस युद्ध में आने का निश्चय लिया है और मैं युद्ध कर रहा हूँ। परंतु आचार्य द्रोण के जाने के बाद तुम सब शिथिल हो गए हो, निस्तेज हो गए हो, नपुंसक दिख रहे हो। युद्ध में मृत्यु किसकी नहीं होती? वीरगति को प्राप्त कौन नहीं होता? जो लड़ने आया हुआ है वो जी भी सकता है और मर भी सकता है।
इसमें शोक कैसा, विषाद कैसा? और शोक विषाद तो खैर अपनी जगह है, यहाँ पर रुक जाना, विलाप करना, युद्ध बंद कर देना, ये ठीक है क्या? अब दुर्योधन कर्ण की व्याख्या करता है कि तुम सब लोग तो निस्तेज पड़ रहे हो, एक बार कर्ण को तो देखो कि वह कनक भूतराकार शरीर लेकर युद्ध में कैसे विचरण कर रहा है, अपने दिव्यास्त्रों को लेकर कैसे वो घूम रहा है, देख रहे हो उसको? ये न दिव्यास्त्र छूरो मायावी सह घटोत्कच है, कि जिसने अभी अभी अपने दिव्यास्त्र से घटोत्कच का वध किया है। इसी कर्ण ने 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को अभी अभी हराया है। और ऐसे महापराक्रमी, महादानी, महावीर, महारथी के भुजदंड के बल को तुम सब अभी युद्ध क्षेत्र में देखना। और पांडव भी इंद्र व विष्णु के समान अश्वत्थामा व कर्ण के युद्ध कौशल को अभी देखें। हमारे ध्वज तले हमारे क्षेत्र का एक एक योद्धा पांडवों को अकेले हराने की क्षमता रखता है। संजय ने कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर आपके पुत्र ने कर्ण को सेनापति नियुक्त कर दिया है। अब सेनापति कर्ण युद्ध के लिए आगे बढ़ गए हैं। अब फिर संजय पूरी बात ना बताते हुए कहते हैं कि कर्ण ने बड़े पराक्रम से युद्ध किया और अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुई। कर्ण की मृत्यु की खबर सुनाने के बाद वहां पे शोक व्याप्त हो जाता है। रानियां, महारानियां, गृहिणी सभी लोग रोने बिलखने लग जाते हैं। कुछ अचेत हो जाते हैं, उनको पानी देके उठाना पड़ता है कि उठिए, क्योंकि इस टाइम तक सिर्फ कर्ण ही था जिसके कंधों पर कौरव सेना की विजय थी। तो कर्ण वध के बाद ये सारा का सारा दृष्टांत आ ही जाता है कि लोग अचेत हो जाते हैं। धृतराष्ट्र का शोक शायद इतना ज़्यादा कभी नहीं था। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म जैसे महाभट के मरने के बाद भी धृतराष्ट्र जीवित था और दुखी था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरे पुत्र की वजह से हो रहा है और मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन कर्ण की बात कुछ पचा नहीं पाता है वो। कारण ये है कि कर्ण ने हमेशा से वो दृष्टांत दिया है, बड़े बड़े महायुद्धों को जीता है, दिग्विजय किया है। तो ये सारे उदाहरणों के साथ धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि तुम्हारी सारी बात समझ में आती है, ठीक है, जहाँ द्रोण मर जाते हैं, जहाँ भीष्म मर जाते हैं, वहाँ कर्ण का मर जाना भी समझ में आता है। लेकिन मुझे ये बताओ संजय कि जिस योद्धा ने दिग्विजय किया था, जो योद्धा सूर्यपुत्र है, जिस योद्धा के पास अपरंपार बल है, जो योद्धा हमेशा से दुर्योधन से कहता था कि तुम चिंता मत करो, उस कृष्ण को, उस अर्जुन को मैं अकेला ही मारूंगा, उस योद्धा की मृत्यु हुई कैसे? जिस योद्धा ने अभी अभी मृत्यु से पहले लगभग हजारों योद्धाओं, महाभटों को मारा है, उस योद्धा की मृत्यु हुई कैसे? जिस योद्धा के बल पर दुर्योधन जीवित था, वो मरा कैसे? जिस योद्धा की भुजाएं, जिस योद्धा के कंधे बैलों की तरह सुडौल हैं, वो मरा कैसे? जो योद्धा व्रती है, दानी है, वो मरा कैसे? जो योद्धा आज तक ना भीष्म, ना द्रोण, ना अर्जुन, ना कृष्ण को कुछ गिनता ही नहीं था, वो मरा कैसे? पहले ही अकेले जिस वीर ने सकल कंबोज, कैकेय सहित अवंती देश के राजा गांधार, मुद्रक, मत्स्य, तिगर्त, शक, पांचाल, विदेह, पुलिंद, काशी, कौशल के राजाओं को तथा निषाद, पुराण, चीरक, वत्स, कलिंग, तरल, अश्मक और ऋषिप आदि राजाओं को हराकर हमारा ऋणी बनाया था, कर देने वाला बनाया था, उसकी इतनी साधारण मृत्यु हुई कैसे? जैसे घोड़ों में उच्चैश्रवा है, राजाओं में कुबेर श्रेष्ठ है, वैसे इस मनुष्यों में, हमारे इस समस्त महाभारत में कर्ण भी श्रेष्ठ है। तो उसकी मृत्यु हुई कैसे संजय? तुम्हारी इस खबर के बाद, समाचार के बाद मानो मैं एक समुद्र में हूँ और मेरी नौका टूट चुकी है, मैं डूब रहा हूँ। ये विषाद मैं समझ गया हूँ, इसका अंत मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ हुआ कैसे? क्या द्वंद्व युद्ध में, द्वैरथ युद्ध में अर्जुन के लिए कर्ण का वध करना बहुत आसान था क्या? धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि नहीं शक्यानि दुखानि सोहं कष्टानि संजय, कि ये सारे दुख और कष्ट मैं झेल नहीं पा रहा हूँ संजय, मैं मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ। संजय उवाच, संजय ने क्या कहा? श्रियांकुरेण यशसा तपसा च श्रुतेन च। संजय ने कहा, हे राजन, तुम महर्षि के समान हो, कृतार्थ हो, इसलिए अपने मन को स्थिर करो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो इस दुख को सहने की क्षमता को विकसित करो। धृतराष्ट्र ज्ञानी थे। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि मैं कर्ण के वध को सामान्य तो नहीं मानता, इतना सामान्य रहा भी नहीं होगा, मैं इस सब कुछ दैव योग मानता हूँ। और अगर ये दैव योग से ना होता तो वो महापराक्रमी कर्ण, जिसने कई बार पांडवों को धूल चटाई है, आज ऐसे अर्जुन के हाथों मर करके रणभूमि में न पड़ा होता। तो ये सब कुछ दैव योग से हुआ है। लेकिन जब से मैंने अर्जुन के विजय का समाचार सुना है, तब से मानो मेरी दशा बहुत बिगड़ गई है। जैसे तैसे मैंने पितामह और द्रोण का दुख तो सह लिया था, लेकिन अब कर्ण का दुख मेरी छाती पर आ गिरा पड़ा है। लगता है मेरी छाती बड़ी अभेद्य है कि अभी तक फट क्यों नहीं जाती। ये दुख देखकर मैं मर क्यों नहीं जाता। मैं समझता था कि कर्ण वो नौका है जो मेरे पुत्रों को इस पार से उस पार लगाएगा, लेकिन अगर नौका ही टूट गई है तो मेरे पुत्र इस पार से उस पार पहुंचेंगे कैसे? मेरा वो लालची पुत्र दुर्योधन की दशा तो बहुत बिगड़ गई होगी संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय,
जिस योद्धा के डर से, क्योंकि उसने अर्जुन को मारने का प्रण किया था, उसके डर से धर्मराज युधिष्ठिर 13 वर्ष तक वनवास में सो नहीं पाए थे। मुझे ये बताओ कि उसको मारना इतना आसान कैसे था? जब ना उसका रथ टूटा, न कवच टूटा, तो वो मरा कैसे? जब पितामह भीष्म ने कहा था कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, तो कर्ण ने कहा था कि किसी और की आवश्यकता ही नहीं है, मैं अकेला ही मारूंगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है संजय कि उसकी मृत्यु कैसे हुई इतनी आसानी से। कृपया मुझे पूरा वृत्तांत विस्तार से बताओ।